आज की इस क्लास के अंतर्गत हम प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की विशेषताओं को जानेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या होती है इसको अच्छे से जाना था, तो जस्ट 1 मिनट में मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, प्रारंभिक यानी कि पुराने समय में जो सबसे पहले खेती की जाती थी, जो पुराने औजारों जैसे लकड़ी के हल, ठीक है, जो बैलों के द्वारा खेती की जाती थी, जब सबसे पुराने, आज से लगभग 200 साल 150 साल पहले, ठीक है, जो खेती की जाती थी वहां कहलाएगी आपकी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इसमें क्या होता था, इसमें जो खेती है वहां मानसून पर निर्भर होती थी, यानी कि पानी यदि आता, बारिश होती तो ये मानसून के ऊपर निर्भर होती थी, ठीक है। दूसरी जो बात हमने इसमें देखी थी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में, कि यहाँ जो कृषि होती है यहाँ छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर खेती इसकी की जाती है, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर इसकी परिभाषा भी देखी थी कि ये जो है ये कृषि जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है। लकड़ी के हल, डावर, खुदाई और करने वाली छड़ी की मदद से करते हैं। यहाँ जो खेती है वो प्रायः मानसून पर निर्भर होती थी। इसमें जो सारे, अब देखिए सीधी सी बात है कि ये पुराने जमाने में की जाती थी। पुराने जमाने लगभग 100 से 150 साल पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ठीक है। तो जो खेती करते थे तो इसमें पूरा परिवार, जो क्योंकि यंत्र थे नहीं, आज ट्रैक्टर के द्वारा खेती की जाती है, बड़े बड़े यंत्रों के द्वारा की जाती है, हार्वेस्टर, इन सभी के द्वारा खेती करते हैं, लेकिन पहले ये सब नहीं थे, तो बैलों की मदद से खेती की जाती थी। तो इसमें जो पूरा परिवार एक श्रम की तरह कार्य करता है, यानी कि जो मजदूर है एक मजदूर की तरह पूरे परिवार के इसमें कार्य करते थे, ठीक है। तो ये जो खेती थी यहाँ केवल और केवल अपनी परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाती थी। यानी कि पुराने समय में जो भी खेती थी उससे फसल इतनी ज्यादा अधिक पैदा नहीं होती थी कि वो बेचकर थोड़ा सा उन्हें एक जैसे आज नौकरी की तरह पैसे कमाते उस तरह पैसे कर ले, इकट्ठे कर ले, बस सिर्फ उनकी रोजी रोटी चले, इस तरह के से ही खेती होती थी। अब आइए तो इसकी विशेषताओं की ओर चलते हैं। तो सबसे पहली विशेषता तो यही बनेगी, जैसा कि मैंने ये सब जो बातें बताई उनको आप विशेषता में लिख भी सकते हैं कि ये प्रायः मानसून पर निर्भर होती है। साथ ही साथ पहले खाद बीज नहीं थे, तो ये प्राकृतिक उर्वरता पर भी निर्भर करती है, ठीक है। अब पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर भी ये निर्भर करती है। कैसे? पर्यावरण यदि अच्छा रहेगा, मानसून अच्छे से गिरेगा तो अच्छी फसल पैदा होगी। यदि मानसून नहीं, किसी वर्ष सूखा रह गया, ये ज्यादा बाढ़ आ गई, तो ये खेती यह खेती थोड़ी सी प्रभावित होगी, ठीक है। चलिए, इस प्रकार की खेती में केवल घर की जरूरतों को ही पूरा किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया है। अब ये जो खेती है ये झूम खेती पद्धति या कर्तन दहनी प्रणाली का इसमें प्रयोग किया गया है। अब झूम खेती या कर्तन दहन प्रणाली क्या है? वहां इस तरह की खेती होती, देखिए कि पुराने जमाने में जो आदिवासी थे वहां जंगलों को काट लेते थे और उनमें जलाकर साफ कर लेते थे, थोड़े समय तक वहां पर ठहरते थे। क्यों? क्योंकि थोड़े समय तक वहां अच्छी फसल देती थी वह मिट्टी, फिर उसकी उर्वरता क्षमता कम होती। अब पहले खाद बीज तो था नहीं, तो इस वजह से जो भी खेती होती थी वहां थोड़े दिनों के बाद उसमें फसल कमजोर होती थी, तो वहां इस जगह को छोड़कर दूसरी जगहों पर चले जाते थे, क्योंकि पहले जनसंख्या कम थी, जमीन ज्यादा थी, तो वो छोड़कर दूसरी जगहों पर चली जाती थी। बस यही क्या है, कर्तन दहन प्रणाली है, ठीक है, या झूम कृषि, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना। तो ये थी प्रारंभिक जीविका निर्वाह की विशेषता है। पहली विशेषता थी मानसून पर निर्भर होती है, प्रकृति की उर्वरता पर भी निर्भर रहेगी, यहाँ खेती केवल परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है, ये भी आप लिख सकते हैं। इस कृषि में पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर भी ये निर्भर होती है, और साथ ही साथ इसमें झूम खेती पद्धति या कर्तन दहन प्रणाली का प्रयोग किया गया है। तो ये कुछ विशेषताएं थी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। लगभग 2 या 3 विशेषताएं आपसे पूछता है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।